राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। जैसे वृंदावन धाम, जैसे प्रियालाल अनंत माधुर्य सौंदर्य से संपन्न है, अनंत महिमा से मंडित, ठीक ऐसे ही श्री धाम वृंदावन भी अनंत महिमा से मंडित हैं। फिर भी यथायोग्य संतजन जितना उनसे बन पाता है श्री धाम वृंदावन की कीर्ति गान करते हैं और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रिया प्रीतम स्वयं वृंदावन की महिमा को गान करते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल श्यामा श्याम भी उन्मत्त होकर के श्री धाम वृंदावन की महिमा गान करते हैं। श्री जी गान करती हैं, कह रही हैं हमारे वृंदावन मनहरण कि हे प्यारे, देखो हमारे वृंदावन धाम है, ये कैसे अद्भुत सौंदर्य से संपन्न और कैसी इनकी जर्रे जर्रे में कण कण में कैसी चमक करती है। ये हमारे मन को बरबस हरण करते हैं, हमारे रोम रोम को अगाध सुख के सिंधु में डुबाते हैं। तो स्वयं प्रिया प्रीतम इनकी महिमा का गान करते हैं और के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे स्मरण करेंगे कृष्णानुराग सागर सार
रेषु अत्यंत चमत्कारम विंदत वृंदा कानन कुंज कुटी वृंद वृंदावनादेव। कह रहे हैं जैसे हम लोग अनेकों बार ये सुन चुके हैं कि वृंदावन की एक तृण, तृण माने तिनका, मान लो घास का कोई एक पत्ता हो, कोई वृंदावन की सूखी हुई एक तुलसी की लकड़ी हो, चाहे कोई भी एक तृण हो, काष्ठ हो, उसको भी अगर कोई दूर रहने वाला जिसको वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन वृंदावन की महिमा सुनी है, तो दूर से ही वृंदावन की एक तृण की वो बड़ी प्रीतिपूर्वक दूर से ही उनको प्रणाम करता है। तो ऐसा कहा गया है कि उसको अंत में हरि पद की प्राप्ति होती है, जुगल चरणों की प्राप्ति होती है। और जो साक्षात वृंदावन किसी वृक्ष, किसी लता, जमुना जी, वृंदावन धाम की जो रज है, इनको कोई प्रणाम करे फिर क्या कहना है। तो अनंत महिमा है। कह रहे कृष्णानुराग सागर सारेषु अत्यंत चमत्कारम कि जो कृष्ण अनुराग, कृष्णानुराग, कृष्ण अनुराग का जो सागर स्वरूप और उस सागर का भी मानो सारभूत वृंदा कानन कुंज कुटी वृंद, वृंदावन धाम में अनेकों जो सुंदर सुंदर वृंदावन में विभिन्न प्रकार की जो कुंजें हैं, उन कुंज कुटीर समूह को अगर कोई वंदना करता है, प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है, तो वो अवश्य ही परम चमत्कार को प्राप्त होता है। देखो परम चमत्कार क्या है भाई, परम चमत्कार प्रियाप्रतम ही है ना, प्रियाप्रतम की कृपा है, वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की कृपा है, उनकी दया है, उनको लाभ करता है। जिनके ऊपर वृंदावन की दया होगी तो क्या होगा, वृंदावन की दया होगी तो प्रियाप्रतम की चरण की सेवा को प्राप्त करेगा, प्रियाजू की कृपा होगी तो प्रियाजू की कृपा प्राप्त करेगा, जुगल की कृपा होगी तो जुगल की सेवा प्राप्त करेगा, सखियों की कृपा होगी तो सखी भाव धारण करके श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त करेगा। और वृंदावन की रज की कृपा हुई तो भाई देखो वृंदावन की रज तो प्रियाप्रतम के चरणों का प्रेम, उनका अनुराग प्रदान करने की इनमें अपूर्व क्षमता है। तो इस प्रकार की चमत्कृति को प्राप्त होता है, केवल वृंदावन की जो कुंजें हैं उनको प्रणाम करता है तो उसको ऐसा दिव्य लाभ प्राप्त होता है। वेदत्रय रहितमस्ति ब्रह्म महानंद सांद्रम यत तत्सविशेष चमत्कृति तिथिरह्य वृंदावने गता काष्ठा। देखो जिसको सजातीय या विजातीय भेद रहित, दोनों के भेद से रहित, जिसको आनंद घन ब्रह्म कहा जाता है, भेदत्रय रहितमस्ति ब्रह्म महानंद सांद्रम्य, तो जो महा आनंद का घनीभूत स्वरूप है वही देखो, वही इस श्रीधाम वृंदावन है। तद सविशेष चमत्कृति, वही सविशेष रूप से माने कृष्ण रूप से, जिसको ब्रह्म कहते हैं ना, श्री कृष्ण से नख ज्योति पूर्ण ब्रह्म सनातन, श्री कृष्ण के चरण नख का जो प्रकाश है उसका एक कण ब्रह्म कहलाता है। वही ब्रह्म देखो तो साकार रूप में, कृष्ण रूप में, रसिक रूप में, प्रियाजू के प्राण जीवन वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर के रूप में वह इस वृंदावन में तद सविशेष चमत्कृति तिथिरः वृंदावने गता काष्ठम। अरे भाई वही ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म कौन है,
उन्हीं को हम लोग कहते हैं जुगलात्मक ब्रह्म, उन्हीं को प्रिया प्रीतम रूप ब्रह्म कहते हैं हम लोग, उन्हीं को श्यामा श्याम रूप ब्रह्म कहते हैं। और जो सविशेष है, जो देखो प्रेममयी लीला कर रहा है, जो साकार रूप में, जिनकी सुंदर सुंदर आँखें हैं, जो ब्रह्म बोलता भी है और नृत्य भी करता है, भोजन भी करता है और विलास भी करता है, उस सब विशेष ब्रह्म को जो कि चमत्कार की क्या है, चमत्कृति तिरह वृंदावने गताकाष्ठम, वो देखो वो पराकाष्ठ को प्राप्त हो रहा है, माने प्रेम की पराकाष्ठा को यहाँ जो है वो प्रवाहित कर रहे हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकुसत नाहिन कब हो रैन दिन, जल तरंग नैनन तारे, ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। वही जो निर्विशेष ब्रह्म है, यहाँ देखो कैसी लीला कर रहा है। यहाँ प्रिया प्रीतम के रूप में, दूल्हा दुल्हन के रूप में, श्यामा श्याम के रूप में वो प्रेम की धारा बहा रहा है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। चिच्छक्ति सिंधु बंधोर द्वयामानंद मद्भुताकारं, तद्बिंदु चिदात्मक स्मर तत्त्वं कुंजरोक्षित सरसम, कुंज क्षोरित सरसम। चिच्छक्ति सिंधु बंधु मद्वय मानंद मद्भुत आकारम, अद्भुत आकार धारण करके, माने प्रेम रूप हो करके, प्रिया प्रीतम रूप हो करके, श्यामा श्याम रूप हो करके, और देखो जो अनुपम अद्भुत आकार पर, देखो प्रियाजू का जो आकार है, प्रियाजू का जो कलेवर कैसा है, मोहन मोहिनी आधीन, मोहन जो है मोहिनी के अधीन है, उनकी चितवन दर्शन करके मूर्छित होते हैं। उनकी हंसी अगर नेक से दर्शन कर लें तो सारे विलासों का सार प्राप्त होता है। नेक ही की हास सखी सार है विलासन को। वही जो है सरस सारम कुंजरुक्षितम, वही श्याम कुंजर के रूप में, श्याम माने गजराज के रूप में, मानो प्यारे गजराज हैं तो प्यारे गजेंद्री हैं, करिणी हैं, बिहरत विपिन मझारी। प्रिया जो मतवाली करिणी रूप में और प्यारे मतवाले करी रूप में, गज चाल चलत जो बन मदमाती, चंपक बीथिन चंपक बरणी। तो प्रेम जाल से उस वृंदावन को मानो प्रेम रस से सिंचित कर रहे हैं, प्रेम जल से मानो नहवा रहे हैं। ऐसा जो दिव्य वृंदावन है, वृंदावन देखो वृंदावन का जो तत्व है ना, वृंदावन के तत्व है, तत्व मन होता है सार। वृंदावन के तत्व कौन है? प्रिया प्रीतम, उनकी गोद में देखो तो प्रेम की लीला प्रभाव प्रवाहित कर रहे हैं। ये भाई अष्टकालीन लीला विलस रहे हैं। सखी जन प्रियालाल को मंगला करा रही हैं, स्नान करा रही हैं, श्रृंगार करा रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, गंध से चरच रही हैं, माला पहरा रही हैं, मुखवास दे रही हैं, तांबुल खवा रही हैं, पंखा झल के पंखा से बयार कर रही हैं, मूर्छल से भौरों की जो श्रेणियाँ उनको भगा रही हैं और तांबुल खवा रही हैं, बलियार ले रही हैं, तांबुल और छिण छिण में तृण तोड़ रही हैं, उनकी बोली सुन रही हैं, उनसे बोल रही हैं, बतला रही हैं। ऐसा जो वृंदावन का तत्व जो जुगल तत्व है, हे साधक वर उनका स्मरण किया करो, उनका चिंतन किया करो। फिर अगला जो श्लोक है, अपारावार कंदर्प नवकेली रसाम्बुधौ मग्नं वृंदावने गौर श्याम धाम द्वयं भज। कि भैया श्रीधाम वृंदावन में पारावार विहीन कहने का मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई अवधि नहीं है,
ऐसे अवधि रहित जो निरंतर प्रेम के लिए, काम के लिए का विस्तार कर रहे हैं, उसके रस समुद्र को मानो द्वेलित कर रहे हैं। नव केली रसाम्बुधौ, नूतन नूतन केली रस के सागर को उद्वेलित कर रहे हैं। और मग्नम वृंदावने गौरश्याम धाम द्वयम भज, ऐसे जो इस रस समुद्र में, केली समुद्र में मग्न है, माने सराबोर हैं, डूबे हुए हैं, ऐसे जो गौर श्याम कलेवर वाले ये जुगल सरकार हैं, उनका तुम द्वयम भजा, ऐसे जुगल सरकार का भजन किया करो, भजन करो, उनकी सेवा करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम का ये द्वितीय शतक आज विराम हुआ। अगला शतक जो है वो तृतीयम शतक जो है, शतकम, इसका भी एक दो श्लोक देख लेते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब वृंदावन की रहनी कैसी है? वृंदावन में साधक का व्यवहार, साधक की रीति, रहनी कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन कर रहे हैं। स्वांतर्भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वां शनैस्त्याज्यताम्, स्वान्तश्चिन्तिततत्त्वमेव सततं सर्वत्र सन्धीयताम्, तद्भावेक्षणतः सदा स्थिरचरे न्यादृक्तिरो भाव्यताम्, वृन्दारण्यविलासिनो निशिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम्, दास्योत्सवे स्थीयताम्। कह रहे हैं भैया, स्वांतर्भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वां शनैस्त्याज्यताम्। स्वांतर भाव क्या है भाई? स्वांतर भाव कहने के मतलब जो अपने जो आंतरिक भाव है, जैसे हमारे यहाँ हमारे निवारक भगवान कह रहे हैं कि हरेरधीनम, ये जीव जो है हरि के अधीन है, माने हरि का भक्त है, श्यामा श्याम का भक्त है, दास है। यही भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कही है कि जीवे स्वरूप है सदा कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? सदा कृष्ण का दास है, यही जीव का स्वरूप है। माने सेवक सेव्य भाव, उपासक उपास्य भाव। माने प्रियालाल क्या हैं? सेव्य हैं, उपास्य हैं, और हम क्या हैं? उनके उपासक हैं, उनके भक्त हैं, उनके दास हैं। ऐसी माने जीव का ब्रह्म से यही संबंध है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आंतरिक भाव है ना, कि अवदास्य भाव, जैसे मान लो अब हम कहेंगे कि देखो हमारा जो है ना, कि देखो हमारा सिद्धांत है सखी भाव का, कि ये जो प्रियालाल, कि हम सखी भावना से भावित हैं। प्रिया प्रीतम ये हमारे वृंदावन बिहारी बिहारिणी है, श्यामा जो की सखी भावना, सखी भाव से युक्त, कोई दास भाव से, कोई सखा भाव से, कोई कांता भाव से भावित, माने जीव का यही स्वरूप है। कह रहे हैं स्वांतर भाव विरोधिनी, इस भाव का जो विरोधी भाव है, व्यवहार है, उसको धीरे धीरे त्याग दो। कहने का मतलब प्रिया प्रीतम के प्रति अपने भाव को दिनों दिनों बढ़ाओ, और इसमें जो विघ्न, इस भाव को जो क्षीण करने वाला जो विरोधी तत्व है, उसको धीरे धीरे क्षीण करो, उसको दूर करो। स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति, और जो विशेष जो व्यवहारिक बातें हैं उनको कम करो। सर्वा शनैस्त्याज्यताम्, धीरे धीरे उनका त्याग करो। और क्या बढ़ाना है? तो मैं प्रिया प्रीतम की सखी हूँ, मैं श्यामा जो की सखी हूँ,
जैसे भी बढ़े इसको बढ़ाना है, और इसमें जो विघ्न करता है, जो विरोधी तत्व है, उसको धीरे धीरे त्यागना है। फिर कह रहे हैं स्वांतस चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, सर्वत्र संधीयताम। स्वांतस चिंतित माने जो तुम्हारे हृदय में जो चिंतित, कहने का मतलब जो तू अपने हृदय में भाव देह धारण करके जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हो, उन्हें लाड लड़ाते हो, उस तत्व का सततम सर्वत्र संधीयताम। जैसे कहते हैं ना कि हरिरेव जगत जगदेव हरि, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि जो मेरे को सब में देखता है और मेरे को सब में देखता है और सब में मेरे को देखता है, मुझ में सब देखता है, सब में मुझे देखता है, ऐसा भक्त मुझे बड़ा, उससे ना मैं दूर रहता हूँ ना वो मुझसे दूर रहता है। तो कह रहे हैं कि सर्वत्र इष्ट बुद्धि कि यत्र तत्र सर्वत्र, मैंने जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, कण कण में हमारे प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। इस तत्व को, इस ज्ञान को, इस भावना को सततम माने हमेशा, सर्वत्र संधीयताम, इस बात का अनुसंधान किया करे, इस बात का बारंबार आलोडन विलोडन चिंतन किया करे, अपने भावों को पुष्ट किया करे कि इसमें भी प्रिया प्रीतम है, इसमें भी प्रिया प्रीतम है, इसमें भी प्रिया प्रीतम है, इसमें भी प्रिया प्रीतम है। तो तद्भाविक क्षणतः सदा स्थिर चरे न्यादृक तिरोभाव्यताम, और सदा इसी तद्भाविक क्षणतः माने इसी भाव दृष्टि से सदा स्थिर चरे, स्थिर चर माने जो चर अचर जो प्राणी हैं सभी में, चर में भी अचर में भी, माने प्रिया प्रीतम की भावना किया करे। अन्यादृक तिरोभाव्यताम, और अन्य प्रकार की जो भावना है उनको छोड़ दे, माने हर एक जगह अपने इष्ट का अनुसंधान करे और उनको देखे, उनका अनुभव करे, और इसी जो विरोधी बात उसको छोड़ दे। आगे वृंदारण्य विलासिनिर नहीं, वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दासोत्सवे स्थीयताम, दासोत्सवे स्थीयताम। और वृंदारण्य विलासी नह, वृंदावन विलासी कौन है? जुगल सरकार हैं, श्यामा श्याम है, जो सदा सर्वदा वृंदावन में कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे जो श्यामा श्याम है, निशिदिवा दिनों रातों दासोत्सवे स्थीयताम, और सदा उनकी सेवा दास्य भाव से, सखी भाव से, मंजरी भाव से, सहचरी भाव से सदा उनके संग उपस्थित होकर के उनको तांबुल खवाया करे, उनको जल पिवाया करे, उनको बिजना से प्यार करे, उनकी रूप माधुरी देखे, उनकी छवि को ही बसावे। कह रहे मैंने दासोत्सवे स्थीयताम, इस भाव को स्थिर करे, इस भाव को बार बार बढ़ावे। इस प्रकार वृंदावन वास करे। वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, ऐसे ही एक आज से 300-400 वर्ष पहले की बात होगी, हाँ लगभग 300 वर्ष तो धर लीजिए। एक मानदासी नाम के महात्मा हुए। वे वैसे थे वल्लभ कुले, माने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के परंपरा के वैष्णव थे, और वे अधिक वृंदावन, गिरिराज जी और बरसाने अधिक वृंदावन रहते थे, और गिरिराज जी में भी कुछ दिन रहते थे, कुछ दिन बरसाने चले जाते थे। मैंने ऐसे ही महात्मा इन्हीं ठौरों पे विशेष रहा करते थे, और प्रिया प्रीतम की मधुर भावना से भावित होकर के उनका भजन किया करते थे। तो उनके गुरुदेव ने उनको मंत्र दिया था,
उनको गुरुदेव ने बताया था कि देखो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम जपना, और हृदय में भावना रखना कि मैं एक नवोढ़ा गोपी हूँ। मैंने ऐसी गोपी जिसका अभी कुछ ही दिन पहले उसका ब्याह हुआ है, और ब्याह होकर के पति जो है परदेश में कमाने चला गया है, और अकेले वो अपने सास और ननद के संग रह रही हैं। इस भाव से भावित होकर के राधा कृष्ण नाम जपना, तो उन्हें वो जप रहे थे। फिर एक बार अपने गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव नाम जपता हूँ, मन बड़ा भागता है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक राधा कृष्ण का चित्र बनवा लो। तो उस समय जैसे जो पेंटर लोग बनाते होंगे, तो एक राधा कृष्ण ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने चित्र बनवा ले, और उन्होंने एक नियम बांध लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट या 3 मिनट, वैसे तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपेंगे, और 2.5-3 मिनट के अंदर में उस चित्रपट को हमेशा पास में रखते थे। 2.5 या 3 मिनट के अंदर में एक बार जरूर उस चित्र को देख लेते थे। फिर राधा कृष्ण फिर एक बार देख लिया, फिर राधा कृष्ण फिर देख लिया, फिर राधा कृष्ण ऐसे जाप किया करते थे। एक समय आया कुछ वर्षों में कि उनका स्वरूप उदय हो गया। क्या देख रहे हैं कि वो एक दिव्य नंदगांव प्रकट हो जाता है, और नंदगांव के बगल में कोई गांव है, उस गांव में उनका माने भाव राज्य में उनका किसी गोप से ब्याह हुआ है, और वे एक गोप नारी हैं, युवती हैं, तरुणी हैं, बहुत सुंदर हैं। तो उनका पति जो है ब्याह करा के लाया है, और उसके बाद परदेश कमाने चला गया है। अब वो अकेले हैं, उनकी सास हैं, उनके ननद हैं, और उस तो जमुना में पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के संग जाती हैं। उसमें कोई सहेली कह देती हैं कि सखी तेने नंदलाल को कभी देखो है? तो नंदलाल कोई नंदलाल कहाँ करे है, कहाँ रहे है, कहाँ परिचय, हमें तो पता ही ना है। तो बिन्ने कही कि अरे तो पता ना है, अरे तू नई नवेली आई है ना, जब ही तो पता ना है। एक नंद गाँव है ना, नंद गाँव में नंद बाबा के राजकुमार इतनो सुंदर है सखी, इतनो सुंदर है, और वाकू जो देख लो बावरू है जावे, तो उनके इतनो सुंदर है। और वो गाय चरा के यही राहते गुजरे है, और ग्वाल बालों के संग में। अब उनको जैसे ये बात सुन करके ना वो हृदय उनका मचलने लगा कि पता ना कितना सुंदर होगा, कैसा होगा, कौन होगा, कि देखने पे मन को मोहित कर लेता है। अब उनको एक भीतर एक जुनून सवार हो गया भाई। अब उनको बार बार घर से बाहर छत पे चली जावें, देखें कि पता ना अब निकल लो होगो, अब जा रहे होगो, अब आ रहे होगो, गाय चरा के नहीं है। तो वैसे ही वो दिन में कई चक्कर लगावें, छत पे चली जावें। एक दिन इतना भाव बढ़ा कि उनके घर के पीछे एक बगीची थी, बहुत मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उसी में ठाकुर जी गायों को लेकर के ग्वाल बालों के संग आ जाते हैं, और वो छत पे चढ़ी गई हैं, और अपने घर के पीछे कभी कपड़ा बड़ा सुखाने गई हैं, और वहाँ जाकर उनकी दृष्टि पड़ जाती है। ठाकुर जी को देखती हैं तो बावरी हो जाती हैं बिल्कुल। तो इधर ये बावरी होती हैं, उधर वो महात्मा बावरी हो जाते हैं, क्योंकि तादाद में है ना, उसी भाव से भावित तो महात्मा रहते हैं। तो बहुत विचित्र दशा होती है, एकदम जिसे कहते हैं पागल से हो जाते हैं। कोई राहगीरी में कोई राही जाता है, पूछते हैं ए नंदलाल को देखो, तुमने नंदलाल को कभी देखो है, दर्शन करो है? वो कहते अरे तुम क्या दर्शन करोगे, बात देखोगे ना तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, तुम यूँ सीधे से ना जा पाओगे। फिर कहते जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ। उनकी ऐसी आंखें हैं, उनकी ऐसी भुजाएं हैं, उनकी ऐसी चाल है, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे ये हैं। तो जानते कारण क्या बना? 3 मिनट के अंदर एक बार उनके मुख, प्रिया प्रीतम के मुख देख लेते थे, और राधा कृष्ण जपते थे। तो भाव उदय हो गया, वो दिव्य नंदगांव प्रकट हो गया, वो बगीचियाँ, वो क्षेत्र माने ब्रजमंडल प्रकट हो गया, और अपना स्वरूप क्या देख रहे हैं? साधु रूप में, और देख रहे हैं मैं जूती हूँ। मेरा बहुत जल्दी
नूतन नूतन ब्याह हुआ है। और प्यारे श्याम सुंदर के उनकी जो रूप माधुरी में ऐसे पक जाते हैं कि बावरे से हो जाते हैं। उधर जो उस देह में क्या होता है, पानी घर में जाती हैं तो कभी घड़ा को रीते लेके चली जाती हैं, सुध ही नहीं रहती है। जाती है पानी भर पे, हमारे ठाकुर जी रास्ते में मिल जाते हैं तो पानी घड़ा में भरी कि ना भरी ध्यान ही नहीं है, वही रूप समा जाता है और चली आती हैं रीते लेकर के। सास पूछते पानी कहाँ रखी है, पानी तो अरे मैं तो भूल ही गई। तो मैंने वो फिर उसको सुनाती हैं वो कि तू मैंने ब्रज में जो गाली देती है ना, वैसे ही अपने बहू को गाली वाली देती हैं और सुनाती हैं। फिर मैंने बहुत तो जानते उदय कैसे हुआ है, नाम जप से, रूप माधुरी चिंतन से। वही आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदारण्य विलासिनुर निषिद्वा दासोत्सवी स्थीयताम, कि हे साधक वर्ग तुम वृंदावन वास करते हो ना, तो वहाँ रहते हुए हृदय में दिव्य भाव से भावित रहते हुए और प्रिया प्रीतम के दिन से रात, रात से दिन और भाव अंतश्चिंतित बबू से उनकी सेवा किया करो। इस प्रकार वृंदावन वास किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। प्रकृत्यंत तीर्थवा प्रविशत वितते ब्रह्म महर्षि सुर तपस्यनेकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मन्यथमहो जले वृंदारण्ये भ्रमयति किमप्यत्र मिलति। प्रकृत्यंत तीर्वा प्रविशत विदते ब्रह्म महर्षि। कह रहे हैं कि देखो जो पहली साधना होती है, क्योंकि जो ये आचार्य चरण है ना, पहले ये बड़े अद्वैतवादी थे, बड़े धुरंधर प्रकांड विद्वान थे। 10,000 सन्यासियों को अद्वैत मत की शिक्षा दिया करते थे। तो कह रहे हैं कि भैया जो एक जो परिपाटी होती है ना, उस परिपाटी को बता रहे हैं कि प्रकृत्यंतम तीर्थवा प्रविशद वितते ब्रह्म महर्षि, कि भैया ये प्रकृति आवरण का उल्लंघन करके जो जड़ सृष्टि है, इससे परे इसको त्याग कर, इससे परे, इससे ऊपर हट करके जो विस्तीर्ण ब्रह्म ज्योति है उसमें प्रवेश करो। फिर कह रहे सुरत पश्या नई कांति कलित वैकुंठ भवनम। फिर कह रहे नहीं भैया, उसको, इस तत्व को तो सब नहीं देख सकते हैं। कह रहे हैं स्फुरत पश्या नई कांतिक कलित वैकुंठ भवनम, जो अनैकांतिक है, अर्थात जिसे भक्त ही देख सकते हैं, सब जिसको देख नहीं सकते हैं, सब जिसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, उस वैकुंठ धाम का दर्शन किया करो। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि तदध्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मान्यथ महो, कि उस अगर तुम इससे और पहले के ब्रह्मवाद की बात कही है, एकत्व की बात कही है। फिर कह रहे हैं कि जो भगवान का, जो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कोई उसी को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान इति शब्देति कहते हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते। उसी को कोई ब्रह्म तत्व कहता है, जो योगी जन है उसको ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी जन उसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त जन उसी को भगवान कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया अगर तुम इससे हट करके और मधुर रस देश में प्रवेश करना चाहते हो तो इससे मैंने, एक तो पहले ब्रह्मवाद की बात हुई, फिर कह रहे हैं जो वैकुंठ में भगवान जो वैकुंठनाथ विराजमान जिनकी 4 भुजाएं हैं और अगणित उनके जो पार्षद गण उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका दर्शन किया करो। अब कह रहे हैं कि तदध्युच्चान्युच्चान्यनुसर,
अगर इससे भी उच्च से उच्च तुम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो उनके मनोहर धामों में अनुसरण किया करो, विचरण किया करो। और कह रहे हैं कि महोज्ज्वले वृंदारण्य भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति, अगर उससे भी अनिर्वचनीय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वोपरि जो मधुर धाम श्री धाम वृंदावन है उनमें भाव दे से विचरण किया करो। कभी सुंदर सेवा कुंज में विचरण करो, कभी निधि वन में विचरण किया करो, कभी रज में लोटे करो, कभी सुंदर भाव दे धारण करके प्रिया प्रीतम के पीछे छत्र लेके चला करो, उनके जलपात्र लेके चला करो, उनके नाम उच्चारण किया करो, उनकी केली गाया करो, सुना करो। ये सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च मधुर माधुर्य और दधि उदारा सबत नित रहत सुख सुधा धारा, जहाँ लीला सुधा की धारा बहरी। कहने का मतलब वृंदावन की उपासना किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा रा